चलिए आज हम क्या शुरुआत करेंगे। आज हम शुरुआत करेंगे औसत। औसत को शुरुआत किया जाएगा। औसत के सवाल को कैसे पूछा जाता है इसके बारे में जानेंगे। छोटा लेवल से लेकर बड़े लेवल तक बताया जाएगा सवाल। पहले आप बेसिक को जान लीजिए, फिर बड़ा लेवल पे चलते हैं। ठीक है। औसत का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति है, अगर वह व्यक्ति काम कर रहा है प्रतिदिन और कुछ पैसे, मान लीजिए जैसे कुछ व्यक्ति काम कर रहे हैं, काम करने का किसी व्यक्ति का किसी दिन 40 रुपए पेमेंट बन रहा है। ठीक है। किसी दिन 40 रुपए, किसी दिन 50 रुपए, किसी दिन 80 रुपए। यानी वह व्यक्ति अगर चाहेगा कि अपना टारगेट निकालना, यानी कि हम प्रतिदिन देखें कितना कमा रहे हैं और कितना हमारा पैसा एक दिन का पूरा टोटल औसतन बन रहा है। ठीक है। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, औसत निकालना। तो औसत निकालने के लिए देखिए कई तरह के होते हैं जो कि सवाल। सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला बहुत जरूरी है। जैसे हम सवाल आपको पढ़ के बता देते हैं, यदि 5 दिन के संतरों को बराबर बांट दे तो एक दिन का औसत संतरों का पता लगाएं। यानी कह रहा है कि कुछ है जो 5 दिनों के लिए संतरों को बराबर बांटा जा रहा है। कुछ संतरा लिया गया है और उसको बराबर बांटा जा रहा है। 5 दिन में 160 संतरे एक दिन में बांट दिया गया, दूसरे दिन 130 बांट दिया गया और तीसरे दिन 100 बांट दिया गया, चौथे दिन 200 बांट दिया गया और पांचवें दिन केवल 25 ठो बांटा गया। ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि हम देखें कि अगर इसका औसत निकाल के देखें तो एक दिन का कितना पड़ रहा है हमारा, यानी कितना संतरा एक दिन में जा रहा है। ठीक है। एक दिन का तो औसत निकालने के लिए आप ऐसे सवाल को लगा लीजिए। और यहाँ पे देखिए और भी सवाल है इसमें। कह रहा है एक मजदूर ने 4 दिनों में क्रमशः 220 रुपए, 180 रुपए, 140 रुपए तथा 200 रुपए की मजदूरी की। बताइए उसकी औसत मजदूरी क्या होगी। ठीक है। यानी वह व्यक्ति इतना दिन में मजदूरी किया, किसी दिन 220 रुपए पाया, किसी दिन 180 पाया, किसी दिन 140 पाया और किसी दिन 200 पाया। तो उसको अगर बराबर औसत लाना है तो उसको देखिए कैसे औसत का सवाल लगाया जा सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सूत्र को याद करना है। सूत्र आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि सूत्र आपको नहीं याद होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो देखिए औसत का सूत्र होता है औसत बराबर कुल संख्याओं का योग। क्या होता है, कुल संख्याओं का योग अपान कुल संख्या। यानी इसका कहने का मतलब है औसत बराबर कुल संख्या, जितनी संख्या दिया रहे, 10 रुपए कमाया हो या 20 रुपए कमाया हो, 40 रुपए, 80 रुपए जो भी कमाया है, सबका क्या करना है, योग करना है, यानी जोड़ देना है। जोड़ने के बाद कितना दिन तक वह व्यक्ति काम किया है उसको देखना है और उसी को नीचे से भाग दे देना है। ठीक है। चलिए हम सवाल पे आते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आप सवाल को देखते रहिए। देखिए कह रहा है यदि 5 दिनों के संतरों को बराबर बांट दे तो एक दिन में औसत संतरों का पता लगाए, यानी एक दिन में कितना संतरा पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम सूत्र को लिख लेंगे, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग। यहां पे देखिए ऐसे लिख दे रहे हैं, संख्याओं का योग अपान, यानी अपान का मतलब बटे, बटे में कुल संख्या। क्या है, कुल संख्या। कुल संख्या हो गया। तो अब देखिए कुल संख्याओं का योग कहा है तो सबसे पहले इसको क्या करिए, जोड़ लीजिए। यहां बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। 160 हो गया, प्लस प्लस कर लीजिए। ठीक। 130 हो गया, प्लस 100 हो गया, प्लस 200 हो गया और प्लस 25 हो गया। क्या हो गया, 25। अब बटे में संख्या इसकी कितनी है, संख्या टोटल कर लो, 1 2 3 4 5, 5 है इसकी संख्या। ठीक है। तो अब यह क्या करेंगे आपको देखिए कोई कोई होता है, किसी किसी का इसे जोड़ने में बड़ा दिक्कत होता है। ठीक है। वो जोड़ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, जोड़ करने के लिए आप यहाँ पे देखिए ऐसे जोड़े लीजिए। जब आपको दिक्कत, अगर डायरेक्ट हो रहा है तो 5 0 0 0 0, तो जोड़ेंगे तो 5 आएगा। कितना है, 5 आएगा। तो लेकिन आपको अगर दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे सिंपल जोड़िए। कुछ होते हैं कि जो जोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ सिखाया जा रहा है।
आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 25 हो गया। अब यहाँ पे क्या करिए, जोड़ लीजिए ऐसे। तो यहाँ पे देखिए 5 आ जाएगा, 5 को हम ऐसे उतार देंगे। यहाँ देखिए 6 3 9, 9 2 11, 11 की 1 हो गया, 2 2, ठीक है। और 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, कितना हो गया, 615 आया है। यहाँ पे जोड़ने पे 615 आया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे औसत बराबर, औसत बराबर 615 बटे में 5। अब क्या करिए, इसको भाग दे दीजिए, इसको भाग दे दीजिए। देखिए एक दिन का औसतन कितना पड़ जाएगा, कितना संतरा पड़ जाएगा औसतन। तो औसतन देखिए यहाँ पे भाग दे के देख लीजिए आप, 5 से भाग दे दीजिए, 615, ठीक है। 615, या देखिए 5 एकम 5 हो गया, ठीक, 5 एकम 5 हो गया। यहाँ पे 1 बच गया, 1 5 दूना 10 हो गया। यहाँ 1 बच गया, 5 3 15। यानी अगर हम एक दिन का औसतन देखेंगे तो संतरा कितना होगा, एक दिन, यहाँ पर हम लिख देंगे एक दिन बराबर, यानी 123, 23 संतरा एक दिन का औसतन पड़ता था, ठीक है। कितना पड़ता था, 23 संतरा पड़ता था एक दिन का औसतन। तो आप इस प्रकार से सवाल को लगा सकते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए और अगला सवाल हम लगा लेते हैं। देखिए कह रहा है, एक मजदूर ने 4 दिनों में क्रमशः 220 रुपए, 180 रुपए, 140 तथा 220 की मजदूरी की, बताइए उसकी औसत आय कितना होगा। तो औसत बराबर, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, योग होगा, इतना तो आप समझ लेंगे। और कुल संख्या, कुल संख्या, कुल संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करिए, औसत बराबर, औसत बराबर, औसत बराबर कितना है, इसको जोड़ लीजिए, टोटल 220 प्लस 180, दूसरे दिन काम किया, तीसरे दिन 140 पाया, चौथे दिन 220, 200 रुपए, ठीक है। यानी 4 दिन काम ही किया था। अब बाकी वो कितना कितना पाया, एक दिन तो 220 रुपए पाया, और 180 रुपए पाया, 140 रुपए पाया, 200 रुपए। तो यहाँ पे देखिए संख्या इसकी कितनी है, 4 है। कितनी संख्या है, 4, ठीक। अब इसको क्या करिए, टोटल कर लीजिए। टोटल आप कर सकते हैं 220, ठीक है, 220, 180, 140 और 200। आपको अगर नहीं आता तो आप ऐसे टोटल कर लीजिए, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, 0 0 0। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ अगली संख्या लीजिए, 4 8 4 12, 12 2 14, 14 की 4, ठीक है, हाथ से लगा 1। अब यहाँ क्या दिए, 2 1 3, 3 1 4, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 740 बटा 4, ठीक है। आप ऐसे डायरेक्ट नहीं, अगर आपको जोड़ना नहीं आता है तो आप गलती मत करिए, इसको पहले इसे जोड़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए आप जोड़ सकते हैं, 0 आ गया। यहाँ देखिए 8 4 12, 12 2 14, 4 आ गया। यहाँ 2 2 4, 4 2 6, 6 1 7, 740 आ गया। अब यहाँ क्या करिए आप, इसको देखिए भाग दे दीजिए, ठीक। यहाँ देखिए 4 से आप भाग दे दीजिए। अगर डायरेक्ट आपको काटना आता है तो आप काट सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट काट सकते हैं। लेकिन अगर आपको काटना नहीं आता तो आप ऐसे भाग दे दीजिए 740 में। तो 7 4 एकम 4, ठीक है। यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आप 8 चौका 32, 8 चौका 32, यहाँ 0 आ जाएगा और 0 उतर जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2 आ गया, 0 उतर गया, और 4 पंजे 20, कट गया। यानी अगर उसका औसतन देखा जाए कि एक दिन का उसका औसतन कितना पड़ रहा है, तो वह 185, भले ही वो किसी दिन 200 रुपए कमा के आ रहा हो, चाहे 800 रुपए कमा के आ रहा हो, चाहे जितना कमा के आ रहा हो, इस हिसाब से भले वो एक दिन में 220 रुपए कमाया, फिर दूसरे दिन वह 180 रुपए कमाया, 140 रुपए कमाया, फिर 200 रुपए कमाया। लेकिन अगर हम औसत देखेंगे उसका,
तो 180 रुपए आता है। कितना आता है? 180 रुपए आता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगला सवाल जो हमारा होगा औसत के लेवल पे होगा, लेकिन थोड़ा इससे हाई लेवल का होगा, बड़ा होगा। फिर इसके कई पार्ट में हम आपको वीडियो इसलिए बना के देते हैं ताकि आप शुरू से शुरुआत करते हैं तो आप छोटे से लेकर बड़े लेवल तक आप इसको जान पाइए। ठीक है, पढ़ सकते हैं। तो आप आज के लिए बस इतना ही। आगे आप वीडियो के लिए कल देखते रहिए, कल आपको एक नया वीडियो मिल जाएगा। आज के लिए